मार्केट में आने वाले हैं, जगह जगह पे हर प्रोग्राम में इसकी यूजेस होने वाले हैं। और जैसे ही फोर्स कोइन ओपन मार्केट में आएंगे उसकी स्वाइपिंग सिस्टम चालू हो जाने वाली है, वॉलेट, वो सब चीजों की जानकारी मैं आगे एसओएस तक जितनी भी नए अपडेट है वो सब की जानकारी देने की। दोस्तों, जो होल्डिंग प्रोग्राम होगा, जिसके लिए आपकी सवाल था कि सर कहीं ये फोर्स कॉइन आज पेन और पेपर में ऊपर तो चढ़ रहा है, $2 जा रहा है, $2.5 जा रहा है, $3 जाएंगे, शायद $8 भी चले जाएंगे, शायद $10 भी चले जाएंगे, क्या वास्तव में जब मार्केट में आएंगे, जब लोगों को छूट दी जाएगी, जब लोगों को ओपन मार्केट में सेल की ऑप्शन दिया जाएगा, कहीं इस कॉइन को डंप तो नहीं कर दिया जाएगा? और ये जेन्युइन सी सवाल है और ये लॉजिकली सवाल है। सर, इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या कोई रेस्ट्रिक्शन होगी? क्या कोई लालच होगा? कोई चीजें होगी? दोस्तों, लाडो सर के पास सब प्लान है। दोस्तों, ये जो नए टर्म आप देख रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, नहीं है, HMFS यानी कि होल्ड MFS। आप देख सकते हैं इस फोर्स कॉइन को एक ढक्कन लगाया दिया जाएगा, इस फोटो को आप देख के समझ सकते हैं। HMFS यानी कि इसकी पूरी जो फॉर्म होता है, H फॉर होल्ड, MFS मतलब फोर्स कॉइन, यानी कि मेटा फोर्स स्पेस। अब बहुत सारे लोगों को सर MFS का मतलब पता नहीं था। मेटा फोर्स स्पेस यानी कि एक दुनिया, इसका पूरा नाम है। अब ये होल्ड MFS क्या होगा सर, आइए इसे पढ़ के समझते हैं। द HMFS यानी कि होल्ड MFS, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, H का मतलब होता है होल्ड, होल्डिंग। HMFS टोकन इनटू द मेटाफोर्स इकोसिस्टम एक्ट एज ए रैपिड वर्जन ऑफ फोर्स कॉइन, यानी कि रैप कर दी जाएगी, यानी कि जिसको आप अपने हिसाब से बेच नहीं सकते, यानी कि एक कवर लगा दिया जाएगा। आप इसको बढ़िया से समझिए, ये हमारा फोर्स कॉइन है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दी जाएगी, यानी कि रैप कर दिया जाएगा। जैसे आप कोई भी चीजों को रैप करते हैं, वैसे एक रैपिड वर्जन है जिसे होल्ड कर दी जाएगी। ये कैसी रेशियो से होगी? 1:1 रेशियो से, यानी कि अगर आप अपनी फोर्स कॉइन को होल्डिंग करेंगे, स्टेकिंग में लगा देंगे, तो क्या आपकी एक MFS एक HMFS में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 1:1। ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो ये 1:1 रेशियो में काम करेगा। HMFS and MFS user receive HMFS token after participate the staking program। हमने आपको स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी दिया। जैसे आप इस स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी फोर्स कॉइन, मान लीजिए सर मेरे पास 8,000 ऐसी नॉर्मल फोर्स कॉइन है, और मैं जैसे स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे एक नया फोर्स कॉइन उसी 8,000 के, क्योंकि 1:1 की रेशियो में काम करता है, मान लीजिए सर वो 8,000 कॉइन एक रैप किया हुआ फोर्स कॉइन में आ जाएंगे, यानी कि कवर लगा हुआ फोर्स कॉइन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। द वैल्यू द वैल्यू ऑफ HMFS टोकन डिपेंड ऑन द स्टेकिंग पीरियड, यानी कि आप कितना दिन के लिए स्टेकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इस फोर्स कॉइन की कीमत कितनी होगी। विथ ए लॉन्गर स्टेकिंग पीरियड द यील्डिंग द हायर वैल्यू टोकन, जितनी ज्यादा दिन के लिए आप होल्डिंग करेंगे या स्टेकिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। दे अलाउ पार्टिसिपेंट ऑन एडिशनल बेनिफिट फॉर देयर लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सिस्टम। आप देखिए सर, इस पैराग्राफ को अच्छा से पढ़िए। जितनी ज्यादा हायर टाइम हम अपनी फोर्स कॉइन को होल्ड करेंगे, आपकी डर था कि सर कहीं सारे लोग बेच के डम तो कर नहीं जाएगा, $10 अचानक $2 में तो नहीं गिर जाएगा। तो दोस्तों, ये कारण है कि जितनी स्टेकिंग पीरियड आप यील्डिंग टू हायर वॉल्यूम, जितनी ज्यादा आप दिन के लिए करेंगे, टोकन्स की वैल्यू उतना बढ़ जाएगा। एंड दिस अलाउ, जो आपको अनुमति देगा पार्टिसिपेंट टू अर्न एडिशनल बेनिफिट, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाएंगे, देयर लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप लॉयल कस्टमर्स है, लॉयल्टीज के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट कैसा होगा, कैसा काम करेगा, ये देखते हैं। HMFS की प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसा होगा? द प्लेसिंग MFS टोकन इनटू ए स्टेकिंग रिवार्ड यूजर्स विथ ए होल्ड MFS यानी कि HMFS फ्यूचरिंग एन इंडेक्स दैट स्पेंड फ्रॉम द मंथ टू 8 मंथ, यानी कि मैं इसको बढ़िया से आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि अपनी प्लेसिंग टू MFS टोकन, मतलब अभी हमारे पास क्या है सर, ओनली MFS है, यानी कि फोर्स कॉइन है, इसमें कोई रैपिड वर्जन नहीं है। तो जैसे हम स्टेकिंग में लगाएंगे तो क्या होगा सर, वो रैपिड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक
एन इंडेक्स दैट स्पेंड फ्रॉम द मंथ, मतलब मंथ अनुଯାयी मंथ के हिसाब से एक क्या होगा, एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। और हमें स्टेकिंग में या होल्डिंग्स करने में हमें 8 स्टैंडर्ड का या 8 टाइप का हमें फोर्स कॉइन मिलेगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होगा सर, 1 मंथ से लेके यानी कि 30 डेज से लेके 8 मंथ तक, यानी कि 30 दिन से लेके 240 दिन तक एवरेज देखा जाए, 30 डेज के हिसाब से देखा जाए तो 240 दिन का हमें HMFS मिलेगा। HMFS 1, HMFS 2, HMFS 3। अगर ये 1 महीने के लिए होल्डिंग है, स्टेकिंग किया गया, तो ये HMFS 1 मिलेगा। अगर मैं 2 महीने के लिए होल्डिंग करूं, वहां पे हमें एक इंडेक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक इंडेक्स मिलेगी। उस इंडेक्स के हिसाब से, हमारी चॉइस के हिसाब से, जब हम 2 महीने के लिए करेंगे तो हमें रैपिड वर्जन मिलेगा क्या, HMFS 2। जब हम HMFS 3 महीने के लिए स्टेकिंग करेंगे तो हमें HMFS 3। जब हम 8 महीने के लिए करेंगे तो HMFS 8। ऐसा करके हमें 8 वर्जन का हमें एक रैपिड वर्जन ऑफ फोर्स कॉइन मिलने वाला। रिफ्लेक्टिंग द कमिटमेंट पीरियड बियॉन्ड स्टेकिंग ड्यूरेशन, द इंडेक्स प्ले प्रोवाइडल रोल एट द डिटरमाइंड एंड द टोकन इकोसिस्टम वैल्यू। आप समझ रहे हैं, जितनी ज्यादा के लिए आप होल्डिंग करेंगे, मान लीजिए सर आप 8 महीने के लिए होल्ड किया, तो आपको इस इकोसिस्टम के वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा वैल्यूज मिलेगा उस कॉइन का। अगर आपकी 1 महीने की होल्डिंग कॉइन है, उसकी जो वैल्यू होगी, अगर आप 8 महीने की होल्डिंग कॉइन है यानी कि HMFS 8 जिसकी है, उसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा होगा। उसकी ट्रांजेक्शन फी, उसकी इस कॉइन की यूटिलाइजेशन, आप ऐसा नहीं कि इस होल्ड होल्ड कॉइन को आप सिर्फ मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन बहुत होगी, इसकी भी खरीदी बिक्री होगी सर। आगे देखते हैं वो सब चीजों की। अब अब सवाल है कि सर मैं ऐसा क्यों करूंगा। इसका आपने समझ लिया कि ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आपकी फोर्स कॉइन की वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनके पास HMFS 1 है और जिसके पास नॉर्मल फोर्स कॉइन है, नॉर्मल कोई रैपिड वर्जन नहीं है, उनकी वैल्यू और ये होल्डिंग कॉइन की वैल्यू जमीन और आसमान की अंतर होगी। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन आपको मिलेगा और यही कारण से सब लोग होल्डिंग करेंगे, क्योंकि भाई ज्यादा वैल्यू मिले, एडिशनल बेनिफिट मिले, रिवार्ड्स मिले, गिफ्ट मिले, लॉयल्टी मिले, ये सब चीजों के लिए लोग ऐसे चीजें करने वाले हैं। आप आधे करेंगे या पूरा कॉइन करेंगे, वो तो आपकी खुद की चॉइस है। आप 8 महीने के लिए करेंगे या 1 महीने के लिए करेंगे, वो भी सब आपके पास चॉइस होगा। एक इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, उस इंडेक्स के हिसाब से आप अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी सर, इसकी यूज कहाँ होगी? होल्ड MFS सर्व ए मल्टीपल रोल इन ए मेटाफोर्स नोटेबल द extending priority levels within a GameFS using hold MFS. This the purpose of our more affordable terms compare the other token due to other value and depending on the staking period. मैं अभी तक जो आपको बताया, अगर आपके पास नॉर्मल FFS है उसकी वैल्यू, और अगर आपके पास HMFS 8 है तो उसकी वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर होगा। और इकोसिस्टम में उसकी यूजेस में भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगा, उसकी ट्रांजैक्शन फी में भी सहूलियत होगा, हर जगह पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यूएशन, अगर आपको कॉइन की, नॉर्मल कॉइन की वैल्यूएशन बढ़ाना है तो उसे रैपिड वर्जन में लेके जाके आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे रख दीजिए। चॉइस आपकी है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपको आएगी और ये मुझे लगता है कि ये सब लोग चीजें करेगा। और इससे क्या होगा कि लोग बहुत जल्दी उसे लिक्विडेट नहीं करेगा, बहुत जल्दी बेच के निकलना नहीं चाहेगा, और इसीलिए इसकी होल्डिंग होगी और स्टेकिंग प्रोग्राम आपके बीच आने वाला है। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखा जाए कि इसकी ट्रेडिंग कैसे होगा, इसकी खरीदा बेचा जा सकता है ऑन मेटाफोर्स प्रायोरिटी CX, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज इंडेक्स होल्ड MFS यानी कि HMFS टोकन बिकम ट्रेडेबल, यानी कि आप इस होल्ड MFS को भी ट्रेड कर सकते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा माध्यम से। बिकम ट्रेडेबल विद ओनर सिटिंग देयर सेल ऑर्डर paving the way of profit optimization. The setup not only the foster sustained investment in a metaphors but also equip user with a versatile asset management tools and enhancing their programmatic standing. तो आप समझ रहे हैं सर, आप इस होल्ड MFS को भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से
आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सिंपली आपकी इसकी ऑर्डर लगा करके आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं और आपके पास इसकी भी खरीदी और बिक्री हो सकता है आने वाले दिनों में सेंट्रल एक्सचेंज से। लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे आज अगर मार्केट प्लेस में बात करें, जब आप एनईएफटी डाई से खरीदते हैं तो आपको 2% का ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता है, लेकिन आप फोर्स कॉइन से खरीदते हैं तो आपको 1% का ट्रांजैक्शन फी देना पड़ता है। तो सहूलियत मिली ना फोर्स कॉइन को। वैसे ही आप अगर आपके पास अगर 8 MFS है यानी कि होल्ड MFS, तो उसको सहूलियत ज्यादा मिलेगा, उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी फीस कम होंगे, बहुत सारे ऐसे फायदे होंगे जो इसको दिया जाएगा ताकि लोग लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्डिंग कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि ये होल्ड MFS क्या है, स्टेकिंग कैसे होगी, कॉइन क्यों होल्डिंग होगी, क्यों मार्केट में डंप नहीं होगी, ये सब चीजें धीरे धीरे मार्केट में कैसे आने वाला है आपको देखते हैं। आइए दोस्तों रोड मैप की अगली कड़ी में, क्योंकि जैसे ये चीजें होगी तो हमारे बीच क्या आ जाएगा, स्वैप आ जाएगा। स्वैप आप समझते हैं कि भाई हमारे पास स्वैप की एक ऐसी टेक्निक है, हमें जैसे आज हम स्वैप करते हैं, ट्रांजिट से मत करते हैं, वन इंच से करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्वैप का डेक्स एप्लीकेशन है जो हमें ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में मेटाफोर्स के भी अपनी स्वाइप होगी। उस स्वाइप यानी कि जो एप्लीकेशन होगी, जो स्वाइप डेक्स होगी, वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स कोइन को इजीली स्वाइप कर सकते हैं डाई में, हम फोर्स को डाई को इजीली स्वाइप करते हैं फोर्स कोइन में। ये सारी चीजें हम सबके बीच होने वाला है डियर्स। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द ऑप्टिमल यूजर एक्सपीरियंस मैनेजिंग द एसेट, यानी कि अपने एसेट को मैनेज करने के लिए मेटाफोर्स हैज द इंट्रोड्यूस द ओन स्वाइप एक्सचेंज। ऐसा नहीं कि किराए का और भाड़े का लेंगे, वो खुद की स्वाइप एक्सचेंज आपको मिल जाएंगे। जैसे आज वन इंच काम करता है, ट्रांजिट स्वाइप काम करते हैं, ऐसे सैकड़ों स्वाइप है जो काम करता है आपको डाई को। और बदले में क्या लेता है सर, बदले में हमें ट्रांजैक्शन फी थोड़े थोड़े लेते हैं, क्योंकि आप जब डाई को ये करते हैं तो उसको कुछ ट्रांजैक्शन फी देते हैं, तो वहां से भी एक नया सोर्स ऑफ अर्निंग आपको जुड़ जाएंगे। जब भी आप फोर्स को डाई से फोर्स कॉइन से करेंगे तो ट्रांजैक्शन फी के हिसाब से मेटाफोर्स को प्रॉफिट आएंगे, वो भी रॉयल्टी फंड में आपके इंक्लूड होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गया। द फीचर्स अनेबल यूजर द एफर्टलेस स्वाइप वेराइटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड टोकन राइट ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। और ये स्वाइप कहाँ पे आने वाला है, आपकी जो वॉलेट सिस्टम होगी, आज आपकी इनर वॉलेट है ना, इसकी जब फुल एक्सेस हो जाएगा तो आप वहां पे सारी चीजें कर सकते हैं। फोर्स कॉइन को डाई, डाई से मैटिक, मैटिक से फोर्स कॉइन, सब कुछ आप स्वाइप कर सकते हैं सर। अब आइए दोस्तों एसओएस, इसके बारे में कभी शायद लोगों ने इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, लेकिन दोस्तों आपको बताऊंगा। ये एसओएस का मतलब होता है सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एसओएस का मतलब सिंगल साइन ऑन, यानी कि द यूनिफाइड लॉगिन सिस्टम प्रोवाइडिंग द यूजर with the ability to access all Metaphor service and application through the one single account। आज देखिए सर, आपकी जो आज अकाउंट है सर, आपको अलग अलग साइन अप करना पड़ता है, अलग अलग वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है। जब एसओएस लॉन्च कर देगा तो आप एक बार वॉलेट कनेक्ट करके सारे सर्विस को, जैसे फ्लिपकार्ट में लेते हैं ना सर, वैसे ही होगा। जैसे आज देखिए आप टेक्टाइल में घुसते हैं तो वहां से निकलना पड़ता है, फिर से वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, फिर से जाके मेटाफोर्स में जाना पड़ता है, वहां चक्का घूमता है, फिर वहां से आपको अगर आपको साइन अप करना है, आपको अगर मार्केट प्लेस में जाना है तो वहां से फिर चक्का घूमता है, फिर वहां से निकल के फिर वॉलेट कनेक्ट कराना पड़ता है, फिर जाके वहां से करता है। लेकिन आपको एक सिंगल विंडो मिल जाएंगे सर। अभी आपको क्या मिलेगी, बड़े सरल और शानदार एक सिंगल विंडो मिल जाएंगे, जिस विंडो से ये सारी चीजें होगी, केवल टक टक क्लिक करेंगे, टक टक चले जाएंगे। तो ये जो आपकी जो शिकायत है ना सर, ये बहुत स्लो है, बहुत भारी है, बहुत हेवी है, बहुत सारी चीजें है। लेकिन ये Q2 में जब ये एसओएस हो जाएगी, ये बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगा। और एक ही प्लेटफॉर्म में, एक साइन अप में, एक बार क्लिक से, एक बार वॉलेट कनेक्ट करेंगे, सारे सुविधा को आप मुहैया करा सकते हैं। ये चीजें एसओएस के बाद बहुत एक मतलब ये एक प्लेटफॉर्म, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये मेटाफोर्स हम सबको प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, हाँ नो डाउट इसके आने से हमारी जो पूरी ग्राफिक्स है वो बदल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल वॉलेट के बारे में हमने आपको पहले ही गाइड कर दिया। मेटाफोर्स एक अपनी वॉलेट है जो इनर वॉलेट के रूप में। मेटाफोर्स मोबाइल वॉलेट इंट्रोड्यूस ए intuitive the secure method of the cryptocurrency transaction enable seamless storage, sending and receive directly the via the mobile device। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आज
ट्रस्ट वॉलेट काम करता है, टोकन पॉकेट काम करता है, वहां से आप डायरेक्टली किसी को भी सेंड कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेनी मोर फीचर्स जो दिया गया है। और ये आपकी मेटाफोर्स वॉलेट में सब चीजें होगा, जिसमें सिक्योरिटीज को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आप अपनी क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अगले कड़ी में क्या होगा। ये लॉयल्टी कैशबैक टोकन्स होगी, आपको पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो टेक्टाइल्स प्रोग्राम में दुनिया की जितनी भी 4 एलिमेंट्स हैं हमारी मेटाफोर्स इस वर्चुअल दुनिया में, ये क्या होगी सर, यहाँ पे लॉयल्टी कैशबैक के रूप में हमें कैशबैक टोकन दिया जाएगा। ये कैशबैक टोकन इज ए रैपिड फोर्स कॉइन, मतलब ये भी एक फोर्स कॉइन का ही जैसा है, इसका भी सेम वैल्यू है, किसे, क्योंकि हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल आउट कर सकता है, लोगों को बेच सकते हैं। आइए देखते हैं, कैशबैक टोकन एज ए डिजिटल एसेट यूज बाय द टेक्टाइल लॉयल्टी प्रोग्राम। टेक्टाइल लॉयल्टी प्रोग्राम में एक कैशबैक टोकन, यूनाइटेड वेज में भी कैशबैक टोकन, आने वाले दिनों में बूस्ट में भी कैशबैक टोकन। कैशबैक टोकन एक ऐसी टोकन होगी और जिसमें आने वाले दिनों में ये भी एक बिल्कुल फोर्स कॉइन के साथ एक्सचेंज हो सकता है, फोर्स कॉइन के जैसा इसकी यूज हो सकता है, फोर्स कॉइन के जैसे इसकी सब चीजें होगी। आने वाले दिनों में हमें टेक्टाइल प्रोग्राम में क्या मिलेगी, कैशबैक टोकन एज ए इंसेंटिव, जिसे हम अगले प्रोग्राम स्लॉट बढ़ाने में भी लगा सकते हैं, हम प्रोडक्ट परचेज करने में भी लगा सकते हैं। अगर हमें हमारा अगर सारे लेवल्स एक्टिवेट हो गया, हमें अगर नहीं बढ़ानी है, तो हम अपनी अगले व्यक्ति को भी बेच के भी हम वहां से पैसे भी कमा सकते हैं, दूसरे लोगों को लेवल बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं, ये सारी चीजें। अब कैशबैक टोकन्स की कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। व्हाट इज द कैशबैक टोकन्स? These are the Polygon ERC20 network equivalent the Forcecoin 1:1 रेशियो। ये 1:1 के रेशियो में काम करता, फंक्शनिंग एज ए रैपिड फोर्स कॉइन। जैसे HMFS जैसे एक 1:1 में काम करता था, तो हमारा कैशबैक टोकन्स भी 1:1 में काम कर सकता है, जिसे हम, जैसे हमारे जो बिटफोर्स माइनिंग होने वाला है आने वाले दिनों में, बिटफोर्स, वो भी 1:1 फोर्स कॉइन के रेशियो में काम करता है, वो भी एक रैपिड वर्जन होगी। तो ये चीजें, टोकन एक्सचेंज क्या है? टोकन एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्पेशलाइजेशन पूल ऑफ द मेटाफोर्स इकोसिस्टम में किया जा सकता है। हाउ डज कैशबैक टोकन्स वर्क? कैशबैक डिपेंड्स ऑन द यूजर एक्टिव लेवल इन टेक्टाइल गेम एफ। आप इस टेक्टाइल गेम एफ के कितनी लेवल पे आप है, जैसे कि आप सबको पहले से ही बहुत पता है कि भाई 10% से लेकर के 50% तक का कैशबैक है। आप जैसे बड़े लेवल्स पे रहेंगे तो बड़े कैशबैक टोकन्स आपकी खुद की परचेज पे भी मिलेगा, आपकी टीम की परचेज की डिफरेंस के हिसाब से मिलेगा। जो लोग आज डाउनलाइन के साथ सेम लेवल पे बैठे हुए हैं, जो लोग आज डाउनलाइन 8 लेवल पे हैं, आप भी 8 लेवल पे है, तो उनके लिए तो टीम से कुछ कमाने की कोई सहूलियत नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बेसिस हो गया कैशबैक रिसोर्सेज द एक्वायर फ्रॉम द बोथ पर्सनल परचेज एंड योर रेफरल टीम। जैसे मैंने आपको गाइड किया, ये कैशबैक टोकन्स कहाँ कहाँ से आएंगे? आपकी खुद की परचेज से भी आएंगे जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और आपकी टीम जब भी परचेज करेगा तो आपकी परसेंटेज वाइज, यानी कि गैपिंग जैसे प्रोडक्ट बेसिस में होता है वैसे आप आएंगे। एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप देख लीजिए, टोकन एक्सपायर डेट। सम कैशबैक टोकन्स हैव ए लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड, इट इंपॉर्टेंट टू यूज देम बिफोर मतलब जो एक्सपायर डेट है उससे। तो ये जो कैशबैक टोकन्स होगी ना, इसकी एक एक्सपायर डेट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस देखिए सर, द टोकन एक्सपायरेशन डेट, सम कैशबैक टोकन्स हैव ए लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड। जैसे आपकी फोर्स कॉइन की कोई वैलिडिटीज नहीं है, आपके आपके फोर्स कॉइन 10 साल रखिए, 20 साल रखिए, लेकिन ये कैशबैक टोकन्स का एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उस पीरियड के अंदर आपको यूज करना होगा। चाहे आप लेवल बढ़ाना करिए, चाहे अगले को बेच के आप कैश करवाए, चाहे कुछ भी कराए, चाहे प्रोडक्ट परचेज करे, तो एक लिमिटेड होगा। कैशबैक रिवार्ड कैसे काम करेगा डियर्स? द लेवल लिंक्ड बेनिफिट, द रेट ऑफ कैशबैक यूजर्स कैन बी रिसीव 10% to 15%, जो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो डिजाइन द stimulated user activity within the Metaforce ecosystem, offering the chance the additional bonus and making purchase the expanding their referral network। जैसे जितनी बड़ी नेटवर्क आपकी होगी, जितनी लेवल्स पे आप होंगे, जो लोग 12 लेवल पे होंगे, उनको एक स्पेशल प्रोग्राम दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी चीजों को देखते हुए आप एक बार आप जरूर चीजों को ध्यान रखें। आने वाले दिनों में 4-5 नए टोकन्स होगा, नए कॉइन होगा, जिसको हम यूज करने वाले हैं। क्या होगा सर? हमारे पास NFT टोकन होगा जिसे हम यूज करेंगे, हमारे पास कैशबैक टोकन्स होगा जिसे हम यूज करेंगे, हमारे पास फोर्स कॉइन होगा जिसे हम इस इकोसिस्टम में यूज करेंगे, और हमारे पास HMFS होगा जिसे हम यूज करेंगे।
तो ये 4-5 टोकन्स होगा जो आगे पूरी इकोसिस्टम को चलाने वाले हैं।